हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सभी साथियों का कौशल स्टडी पॉइंट पर। अब तक आप सभी साथियों ने बहुत बार राजस्थान एकीकरण को पढ़ा होगा और वो भी ट्रिकों के साथ। लेकिन इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है साथियों, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपने राजस्थान एकीकरण से नहीं पढ़े हैं और लगातार यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हुए आ रहे हैं साथियों। तो केवल इस वीडियो को आपको केवल 5 मिनट तक देखना है। सभी साथियों को 5 मिनट में आपके राजस्थान एकीकरण की पूरी टॉपिक बाय टॉपिक आपका क्लियर होता जाएगा साथियों। पूरे स्टेप के साथ चलेंगे हम, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आपको पढ़ाया जाएगा इस वीडियो में, और केवल 5 मिनट के अंतर्गत आपका संपूर्ण राजस्थान एकीकरण हो जाएगा साथियों। देखिए, सबसे अहम जो सवाल इससे बन रहा है वो है जयपुर राजधानी कब बना। एक सवाल यह है, आपने राजस्थान एकीकरण बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन ये सवाल संभवतः बहुत कम साथियों ने ही पढ़ा होगा। जिन साथियों ने पढ़ा है वो कमेंट करके हमें बताएं कि आपने किस प्रकार से और कब बना था, ये हमें बताएं साथियों। इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। दूसरा जो सवाल होगा वो है, सिरोही विलय कब हुआ। इसके बारे में भी बहुत कम साथियों को पता है कि राजस्थान में सिरोही का विलय कब हुआ था और किस दिन सिरोही के विलय का क्रियान्वयन किया गया था। ये 2-3 सवाल हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आप सभी साथियों ने नहीं पढ़े हैं। पूरा टॉपिक ही मोस्ट है एकीकरण। यहाँ से हर बार 3 से 4 क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्जाम के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे। संभवतः 1 या 2 नंबर तो आपके यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे साथियों। तो एकीकरण का आज हम खात्मा करने वाले हैं पूर्ण रूप से, और आपको आज के बाद इसको कभी नहीं पढ़ना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है साथियों को। केवल 5 मिनट का इंतजार है, 5 मिनट में आपका बिल्कुल क्लियर होता हुआ जाएगा साथियों। सभी साथी जुड़े रहे। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए साथियों, आप लोगों के लिए सेल्फ नोट्स में बना रहा हूँ। आप लोगों के लिए, आपकी तैयारी के लिए बहुत ही मेहनत करके हमारी टीम आपके साथ नोट्स साझा कर रही है, और वो नोट्स भी खुद अपने हाथों से हम बना रहे हैं। जो भी चीज़ हमको इम्पोर्टेंट लगी है उस प्रकार से ये नोट्स आपके लिए बनाए जा रहे हैं साथियों। रीट मेन एग्जाम 2022 के जितने साथी हैं और बीएसटीसी 2022 में जितने साथी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये रिवीजन के तौर पर बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। यहाँ से उनके 1 से 2 क्वेश्चन आपके क्लियर होते जाएंगे साथियों, बीएसटीसी वाले साथियों के। ठीक है, रीट वालों साथियों को तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले तो अपने एक जो मेन और इम्पोर्टेंट कोड जो राजस्थान के बारे में पूछा जाता है वो आप सभी को याद रखना है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है बीएसटीसी के साथियों के लिए और रीट के साथियों के लिए भी। 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक उत्तरी अक्षांश पर राजस्थान का विस्तार है साथियों। राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में एक प्रश्न मैंने लिया है साथियों। दूसरा जो बात है, ये तो उत्तरी अक्षांश पर बात होगी। अब करते हैं पूर्वी देशांतर पर बात। तो पूर्वी देशांतर पर 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक आपका पूर्वी देशांतर में विस्तार है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो लिया है साथियों वो आपके बीएसटीसी के जो साथी देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आने वाला है। हर बार ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है रिपीट के साथ। अब हम जो साथियों से बात कर रहे थे कि राजस्थान के एकीकरण की, राजस्थान के चरणों की, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में पूर्ण किया गया साथियों। और लास्ट जो चरण पूर्ण हुआ था वो आपको याद रखना है। राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था, तो वो 1 नवंबर 1956 के दिन आपका राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था साथियों। ये डेट आपको बिल्कुल फाइनल रूप से याद रखनी है। आपको ट्रिक भी यहाँ पर मैं साथ के साथ आपको बता दूंगा। जो साथी इंतजार कर रहे हैं ट्रिक का, तो ट्रिक भी आपके सामने होगी थोड़ी देर में, और ट्रिक के माध्यम से आपको ये डेट जो आपको दिख रही है बिल्कुल एक बार में ही आपको याद होती हुई दिखाई देंगी साथियों। ठीक है, राजस्थान के 7 चरण हैं, आपको याद रखना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन से चरण आपके सामने थे। तो वो चरण आपके सामने इस प्रकार से मैंने ला दिए हैं साथियों। सभी को एक बार ध्यान से देखना है और इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। आपको 2 से 3 बार इस वीडियो को देखना है और आपके चरण बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा एकीकरण। ठीक है साथियों। तो राजस्थान के प्रथम जो चरण था वो था मत्स्य संघ, जिसके अंतर्गत आपके 4 जिलों को सम्मिलित किया गया था। आपको ध्यान रखना है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली साथियों। चौथा जो जिला है वो आपका है करौली साथियों, और इसकी डेट है 18 मार्च 1948। आपको मैं डेट के लिए बिल्कुल ट्रिक बता दूंगा, थोड़ी देर इंतजार करिए सभी साथी, वीडियो के साथ जुड़े रहे, लास्ट तक देखें। ट्रिक आपको पूर्ण रूप से विस्तार के साथ बता दी जाएगी। मत्स्य संघ के बाद इसका जो दूसरा चरण था वो था राजस्थान संघ, जिसके अंतर्गत आपके कोटा, झालावाड़, बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, और इसके साथ साथ एक जो ठिकाना था साथियों राजस्थान में, आपको पता है 3 ठिकाने थे उस समय। 3 ठिकानों में से एक जो ठिकाना था वो था किशनगढ़। इसको साथियों द्वितीय चरण यानी राजस्थान संघ के साथ ही एकीकरण किया गया था साथियों। उसके बाद तीसरा चरण है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान के अंतर्गत आपको जो राजस्थान संघ था उसके साथ साथ आपके उदयपुर को भी सम्मिलित कर दिया गया था साथियों।
राजस्थान संघ यानी ऊपर वाले स्टेप, जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, किशनगढ़, टोंक आदि के साथ साथ उदयपुर को भी सम्मिलित कर दिया गया था। और प्रथम बार ही उदयपुर के जो तृतीय जो चरण था साथियों, इसका जो उद्घाटन किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था साथियों। ये आपको ध्यान रखना है कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन से चरण का उद्घाटन किया गया था, तो वो चरण तीसरा स्टेप का, तीसरे चरण का ही उद्घाटन किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, उसके बाद वृहद राजस्थान, जिसमें संयुक्त राजस्थान के साथ साथ यानी कि एक चरण को ऊपर वाले को संयुक्त राजस्थान के साथ साथ मत्स्य संघ को भी जोड़ दिया गया था साथियों। ठीक है, वृहद राजस्थान के अंतर्गत आपके जो चरण थे वो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और आपके लावा, एक ठिकाना यहाँ पर आता है साथियों लावा, उस ठिकाने को भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया था साथियों वृहद राजस्थान के अंतर्गत। इसके अंदर वृहद में आप बड़े स्तर पर देख सकते हैं, यानी कि राजधानी क्षेत्र जयपुर, जोधपुर और बीकानेर को सम्मिलित किया गया था। उसके बाद संयुक्त वृहद राजस्थान, तो यहाँ पर आपके संयुक्त राजस्थान, वृहद राजस्थान के साथ साथ संयुक्त और वृहद दोनों के साथ साथ आपके मत्स्य संघ को भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया था। इसके अंतर्गत अब ऊपर के जितने भी जो चरण थे वो आपके संयुक्त वृहद राजस्थान में आते हुए सम्मिलित हो जाते हैं साथियों सभी स्टेप। इसमें मत्स्य संघ को भी इनके साथ वृहद राजस्थान के साथ मिला दिया गया। अगला और छठवां जो चरण था वो था राजस्थान, जिसके अंतर्गत इसका नाम राजस्थान दिया गया था और इसके अंतर्गत सिरोही का विलय किया गया था। इसमें आप लोगों को एक चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता चल गया हो कि राजस्थान में सिरोही का विलय कौन से चरण में हुआ था, तो छठवें चरण में सिरोही का विलय हुआ था साथियों। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों को बता देता हूँ कि राजस्थान में सिरोही का जो विलय की जो आपने डेट पढ़ी है वो आपने 26 जनवरी 1950 पढ़ी है अभी तक सभी साथियों ने, कि जो छठवां चरण था वो 26 जनवरी 1950 के दिन हुआ था साथियों। ठीक है, तो इसको मैं बताता हूँ कि 26 जनवरी 1950 के दिन इसका फैसला लिया गया था कि संयुक्त राजस्थान में सिरोही का विलय किया जाएगा, लेकिन इसका जो क्रियान्वयन किया गया था वो 7 फरवरी 1950 के दिन किया गया था। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। यदि 7 फरवरी 1950 आती है तो ये बिल्कुल सही होगा, इसका क्रियान्वयन कब किया गया था, जब आपको 26 जनवरी 1950 ना दी जाए, क्योंकि ये जो ऑथेंटिक जो अपडेट है वो मैंने आपके राजस्थान सरकार के द्वारा 2021-22 में जारी की गई प्रपत्र से ली गई है, वहाँ से ये डेट ली गई है 7 फरवरी 1950। ठीक है, अगला और अंतिम चरण जो था सातवां चरण, जिसे अपन वर्तमान राजस्थान के नाम से जानते हैं, उसका जो स्थापना आपको ध्यान रखना है पूर्ण को वह 1 नवंबर 1956 के दिन। इसके अंतर्गत दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हुई थी। इसमें सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात थी वो थी अजमेर का विलय। अजमेर का विलय किया गया था कौन से चरण में, 7वें चरण में, आपको याद रखना है। ठीक है, अभी आपको ट्रिक दे देता हूँ साथियों इसके लिए। अजमेर, इसमें दो चीज़ आपको याद रखनी है कि गांव सुनियल टप्पा जो कि एमपी से राजस्थान में सम्मिलित किया गया, तो ये आपको याद रखना है बिल्कुल। सुनियल टप्पा गांव जो एमपी से राजस्थान में सम्मिलित किया गया था, और सिरोज गांव जो राजस्थान झालावाड़ से एमपी में सम्मिलित किया गया था। ये दो जो पॉइंट है ये बहुत मोस्ट है और ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं साथियों। अब देखते हैं इसकी ट्रिक के बारे में। जो बात कर रहे थे हम डेटों के बारे में, बहुत सारे साथियों को डेट याद नहीं होती है तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपनी कॉपी पर कम से कम 3 से 4 बार लिखना है 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। देखिए 18, 25, 18 तीन स्टेप में आप याद रख सकते हैं। 30, उसके बाद आपको 30 याद रखना है, उसके बाद सीधे आधे कर देना है 15, और उसके बाद 26 जनवरी और आपकी 1 नवंबर। लास्ट के दो स्टेप है वो सभी को याद है, एक बार पुनः अब सभी को लिखना है। मैं इसको ऊपर ले चलता हूँ ताकि आप लोग यहाँ पर देख ना सकें सभी साथी। एक बार आपको लिखना है साथियों 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। 26 जो जनवरी है इसको आप 7 फरवरी के रूप में भी याद रखेंगे साथियों। ठीक है, आपको याद होगा 18, 25, 18। एक बार पहले आप डेट याद कीजिए, उसके बाद आपको माह याद करवा जाएंगे, उसके बाद आपको वर्ष भी याद करवा दी जाएंगे। 30, 15, 26, 1। ठीक है, उसके बाद चलते हैं मार्च, वापस मार्च, अप्रैल, मार्च। इस प्रकार से आपको याद रखना है मार्च, मार्च, अप्रैल, मार्च। उसके बाद चलना है आगे मई। 30 मई पे बात पहुंच चुके हैं हम साथियों। ठीक है, मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ, आपको जिस प्रकार से ये देखते हुए आपको जल्दी याद हो जाएंगे साथियों। ठीक है, 18, 25, 18, 30, 15, 7, 1, यह आपको याद हो गया यहाँ तक। उसके बाद चलेंगे अपन मार्च, मार्च, अप्रैल, मार्च। 2 मार्च के बाद वापस से आपको तीसरे नंबर पर अप्रैल के बाद फिर वापस से मार्च लानी है साथियों। मार्च, मार्च, अप्रैल, सॉरी मार्च, मार्च, अप्रैल, मार्च, मई,
फरवरी और आपका नवंबर। यदि 26 आता तो उस जगह अपन जनवरी कर देते, जनवरी के बाद अपना नवंबर हो जाता। ठीक है। उसके बाद आपको डेट, जो ऑथेंटिक जो डेट है वो आपको याद रखनी है। तो आपको लगातार 3 बार 1948 के लिए चलना है, 1948 को 3 बार लेना है, 1949 को आपको 2 बार लेना है, उसके बाद 1950 और 1956। ठीक है, 48 48 48 49 49 50 56। इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। 18 25 18 30 15 7 1, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। मार्च मार्च अप्रैल मार्च मई फरवरी नवंबर। ठीक है। 49, सबसे पहले 48 से स्टार्ट किया था 3 बार, 49 से स्टार्ट करेंगे 2 बार, 50 1 बार और 56 1 बार। तो इस प्रकार से आपको राजस्थान का एकीकरण है वो पूर्ण होता दिख रहा है। सिरोही का विलय आपसे लगातार सीधे सवाल पूछा जा रहा है, इसको आपको याद रखना है। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सवाल था वो था राजस्थान की राजधानी, यानी कि जयपुर को राजधानी कब बनाया गया, किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया। इस प्रश्न को लेकर हम बात कर लेते हैं। चलिए साथियों, सभी जुड़े रहें आप सभी साथी। अब देखिए, राजस्थान को राजधानी किस प्रकार से बनाया गया था। तो राव समिति की सिफारिश पर। राव जो समिति थी साथियों वो केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित की गई थी। आपको याद रखना है, केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित की गई थी। यह आपको याद रखना है कि राव समिति थी वो किस सरकार द्वारा स्थापित की गई थी। तो केंद्र सरकार के द्वारा ये स्थापित की गई थी। इसकी सिफारिश पर 7 सितंबर 1949 को, ये डेट आपको बिल्कुल ऑथेंटिक डेट है, बिल्कुल याद रखनी है। 7 सितंबर 1949 को जयपुर राजस्थान की राजधानी बना था। आपको याद रखना है 7 सितंबर 1949। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी भी साथी को नहीं, बहुत कम साथियों को ये सवाल पता होगा। और आपको ये भी याद रखना है किस समिति की सिफारिश पर। तो राव समिति की सिफारिश पर 7 सितंबर 1949 को राव समिति की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी साथियों, और राजस्थान की राजधानी जयपुर बना था। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का हमसे जुड़ने के लिए। इसी प्रकार के सारगर्भित और बहुत ही रिवीजन के रूप में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हमारे यहाँ बनाए जा रहे हैं। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ें और आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। अगला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सभी साथी जुड़े रहें। धन्यवाद।